वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी और सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो अभी चल रही है उससे संबंधित एमसीक्यू जो एक नंबर के जो प्रश्न है 30 उसका समाधान बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन 72 या 72 का अभाज्य गुणनखंड है। तो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा उत्तर होता है 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न हमारा है y बराबर px। तो इसका बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसमें बहुपद के शून्य की संख्या x यहाँ पर 3 जगह कट रहा है तो इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 लेते हैं तो माइनस 15 प्लस 15 हो जाता है। स्क्वायर हटाता है तो प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस रूट 15 ये आ जाएगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें द्विघात समीकरण जो होगा 4 में से एक ऑप्शन है एक नंबर का एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ एक्स माइनस 3। इसका हल यही होगा। अगला प्रश्न है, जो कौन एक अद्वितीय हल होगा। तो जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यह एक अद्वितीय हल होता है अर्थात इसका केवल एक हल होता है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य का योग। तो इसका जो योग निकालते हैं इसका उत्तर c/a आता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा कट करके लास्ट में इसका उत्तर जो आता है इसका उत्तर हमारा शून्य का योग जब निकालते b/c मतलब इसका उत्तर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो आता है इसका मान हमारा आता है 2। अगला प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का एक मूल है। तो इसका एक जब मूल निकालते हैं तो इसका एक मूल जो हमारा है इसका एक हल -2 निकलता है। अगला प्रश्न है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन में कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन में 30 का मान 1/2 होता है इसलिए इसको साइन 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि सेक थीटा बराबर 3/5 तो यदि कॉस थीटा बराबर 3/5 तो सेक का थीटा का मान क्या होगा। कॉस का उल्टा सेक होता है तो 3/5 का उल्टा 5/3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 5/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। या ओरिजिन या केंद्र बिंदु का मूल बिंदु जो होता है उसका मान जो होता है उसका मान हम लेंगे, उसका मान x और y दोनों का मान 0 होता है तो इसका मान 0 हो जाएगा। 4 - 1 और -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। इसका मान जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमको निकलता है 1 - 2 निकलता है। अगला प्रश्न हमारा है, ABC में D समांतर BC है AD/DB और 3/2 है तो AE/EC का मान क्या होगा। तो इसका मान हमारा हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा 3/5 निकलेगा इसका मान। अगला प्रश्न हमारा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EF का, कौन A 40 कौन B 60 तो F का मान क्या होगा।
तो 60 और 40 100, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है, तो इसका मान जो हो जाएगा 80 डिग्री होगा। इसमें त्रिभुज में डी समांतर बेसी है। यदि ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसी का मान जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमको 2 प्राप्त होता है। थेल्स प्रमेय के आधार पर या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो इसकी परिधि जो है जब सॉल्व करते हैं तो इसका परिधि का मान हमारा 44 आता है 2 पाई आर में। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आर हमको 14 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मान जो आता है 616 स्क्वायर आता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हमारा है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होता है 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो कटने के बाद आर इक्वल टू हमको 2 मिलता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, केवल 2 यूनिट होगा। अगला प्रश्न है 10 और 25 का वर्ग चिन्ह। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसका मान जो है 17.5 आता है। अगला प्रश्न हमारा है, आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10, 12 का माध्य है। तो इसमें 6 संख्याएं हैं, तो 4 और 6 छोड़ देते हैं, 10 और 12 भी छोड़ देते हैं, तो 6, 8 को जोड़ते हैं तो 6, 8, 14 होता है। 14 को 2 संख्या है तो 2 से भाग देते हैं, तो इसका मान हमारा जो उत्तर आएगा 7 निकलेगा। 60 और 20 का एलसीएम। तो 60 और 20 का एलसीएम जो हमारा निकलता है 6 और 20 का एलसीएम, तो इसका 6 और 20 का एलसीएम हमको निकलता है 60, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 60। अगला प्रश्न हमारा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल। तो ए एक्स में बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल जो होता है, इसका उत्तर हमको, इसका आंसर जो होगा C/A हो जाएगा। एक रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का डैश युग्म कहलाता है, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट या उसको हम कह सकते हैं विरोधी या असंगत, उसको विरोधी या असंगत युग्म कहेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है, बिंदु 4, 6 की एक्स अक्ष से दूरी, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान जो हमको प्राप्त होता है, इसका मान हमको 6 प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हमको 6 होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा समरूप। अगला प्रश्न हमारा जो है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण, इसका उत्तर हो जाएगा, यदि उसका संगत कोण बराबर होता है तो वो समान होते हैं, समरूप होते हैं, तो इसका बराबर हो जाएगा या समान हो। अगला प्रश्न है, त्रिज्या आर एवं थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री है ना पाई आर स्क्वायर। तो ये थीटा हो जाएगा, तो 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो 5 विषम संख्याओं को जब जोड़ते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इसको जोड़ते हैं तो आता है 25 है। 25 5 संख्या है तो 5 से भाग देते हैं, तो इसका उत्तर हमको केवल 5 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, ए भुजा वाले घन का आयतन डैश होता है। तो ए भुजा वाले घन का आयतन हम जानते हैं भुजा के,
तो जब भुजा ए दिया हुआ तो इसका आयतन हमको ए क्यूब हो जाएगा, अर्थात ए गुना ए। तो इस प्रकार मैंने आज आपके समक्ष जो हाफ टर्म एग्ज़ाम लिए गए हैं अभी हाल फिलहाल में सारे विद्यालयों हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन 2021-22 की, उसका जो 1 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी प्रश्नों का आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचते रहें। धन्यवाद।